वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास लेके आ चुका हूं और आज हिस्ट्री का थर्ड क्लास। और इस किस पे बेस्ड है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे बेस्ड है। तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस और हिस्ट्री का लाने वाला हूँ, जिसमें क्या क्या रहेगा। 200 प्लस आपका रहेगा आधुनिक भारत से, मध्य भारत से, प्राचीन भारत से। टोटल 600 क्वेश्चंस को आपको करा देने वाला हूं। इसके बाद हिस्ट्री में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जो बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नेवी, MR SSR, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड, स्टेट पुलिस की प्रिपरेशन करते हैं तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बंदों का सिलेक्शन हुआ है, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इफ़ आप तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे से क्लासेस को करते हैं रेगुलर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चैनल पे जो कराया जाता है वो आपको एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे कराया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके पहले जो क्लासेस हुआ है उसमें करीब मैंने 65 के ऊपर क्वेश्चंस को करा चुका हूँ। वो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जो मैं क्वेश्चंस करूं उसको कमेंट बॉक्स में भी आपको जवाब देना है। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे 30 क्वेश्चंस कराऊंगा तो 20 क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आज का, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यदि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूं तो उसको एक कॉपी में लिख लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिए। तो टेलीग्राम चैनल पे यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ना है? जीके करेंट अफेयर पॉइंट जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए। जो चैनल का नाम है, आपको चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, उसको जाके सर्च कीजिए तो आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 8420867425। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा 8420867425। तो चलिए सेकंड पहला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो की थी। कब की थी इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी है बुक के दादा भाई नौरोजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में प्राप्त हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी थे भारत की ब्रिटिश संसद के निर्वाचित होने वाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के संस्थापक है? तो भारतीय संघ के संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था? तो बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था। स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एंड होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दलीय नेता का ये माना जाता है, अग्रदूत कह सकते हैं। किसके? गरम दलीय नेता का, नॉट की नरम दलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम
प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तायब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1833 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता दीजिए। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, उसे कमेंट बॉक्स में आप बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर पूछा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूँगा। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष शुरू हुआ? तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909 ईस्वी में शुरू हुआ था। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स कब शुरू हुआ था? तो यह 1909 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी का सर्वग्राह नाम है मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम है? मार्लो मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय में गरम दलीय कौन थे जो एक योगी के दार्शनिक बन गए? कौन थे गरम दलीय? कौन थे जो बाद में योगी के दार्शनिक बन गए? तो उनका नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैडम भीखाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार प्रकाशित हुआ था? तो मैडम भीखाजी रुस्तम 1909 पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो पेरिस में उस समय पैट्रियट जो समाचार पत्र थी वह पारित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसकी सूत्रपात किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर ही बता दिया गया है, एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी जो थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका थी। आपसे पूछा जाए केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको अब बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। भारतीय इतिहास में 1911 का महत्व क्या है? तो याद रखिए, भारतीय इतिहास में 1911 का महत्व है। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण 1911 ईस्वी का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति जो है पी के मित्रा से अनुशीलन समिति संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो कि गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हुआ। गरम दल के जो अग्रदूत थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक एंड नरम दल का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सब चीज़ यदि मैं बता दूं तो आप मेहनत क्या कीजिएगा। तो आज का सेशन स्वतंत्रता संग्राम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको मैंने 3 क्लासेस में करवा दिया है। यदि आपने ऊपर का 2 क्लासेस नहीं देखा हो तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा हिस्ट्री देखिएगा। हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बना होगा उसी में इन क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो आपको आज का क्लास कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वीडियो में बता देना है कि लास्ट में आपको कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम।